अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी और बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज़ ओपन हो चुके हैं। ओ भाई, वीज़ाज़ पहले भी ओपन ही थे। अब आप कहेंगे कि किसी वीडियो में आप कहते हैं कि वीज़ा बैन है, किसी वीडियो में आप कहते हैं कि वीज़ाज़ ओपन थे। सिवाय एक वीडियो के मैंने और किसी वीडियो में नहीं कहा कि वीज़ाज़ बैन हो चुके हैं। उसकी भी एक पर्टिकुलर रीज़न थी जो मैं आपको यहाँ पर डिफ़ाइन करने लगा हूँ, ताकि आप सब लोगों को समझ में आ जाए और कैटेगरी आसान हो जाए आप लोगों के लिए समझना कि वीज़ा बैन कौन से हैं और वीज़ा बैन कौन से नहीं हैं। अभी एकदम से शोर मच गया कि सारे वीज़ाज़ ओपन हो गए हैं, तो इसको ज़रा ईज़िली समझ लेते हैं ताकि तमाम बात बआसानी आप लोगों को क्लियर हो जाए। मेरा काम होता है सबसे आसान तरीके से आपको बताना कि चल क्या रहा है। देखें, टोटल 9 कैटेगरीज़ हैं वीज़ाज़ की। उनमें से फ़र्स्ट 5 कैटेगरीज़ आती हैं स्किल्ड लेबर की, और नीचे की 4 कैटेगरीज़ आती हैं लेबर कैटेगरी, जिनको हम नॉन स्किल्ड कैटेगरी में शुमार करते हैं। अब मैं अगर आपको पूरी लिस्ट दिखाना शुरू कर दूं तो डेफिनेटली वीडियो लंबी होगी, मैं डिफ़ाइन करूंगा। तो इसको बआसानी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो पहली 5 कैटेगरी है ना, वो सारी रोल आउट करती हैं एक डिग्री अटेस्टेशन के इर्द गिर्द। और डिग्रीज़ भी कौन सी, बीए या बैचलर्स की। अब चाहे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे उसमें एचआर है, चाहे उसमें टीचर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, कोई भी है, उसके लिए जो मेजर रिक्वायरमेंट है फ़र्स्ट 5 कैटेगरीज़ के अंदर मोरे की साइड से आपको वो कैटेगरीज़ बआसानी मिल जाएंगी। पहली 5 कैटेगरीज़ रोल आउट करती हैं डिग्री के ऊपर और डिग्री अटेस्टेशन के ऊपर, वो भी तब कि अगर आप लोगों की डिग्री अटेस्टेड है। उसमें भी जाकर कई लोगों के वीज़ाज़ लगते हैं, कई लोगों के नहीं लगते क्योंकि उन लोगों की डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं होती। लेकिन जो नीचे की 4 कैटेगरीज़ हैं वो लेबर कैटेगरी शुमार होती है, जिसको हम अनस्किल्ड कैटेगरी में शुमार करते हैं। तो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड, ठीक हो गया। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। पहली 5 स्किल्ड लेबर की कैटेगरी, स्किल्ड लोगों की कैटेगरीज़ जिसमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, अटेस्टेड डिग्रीज़ आ जाती हैं। और जो नीचे की 4 हैं नॉन स्किल्ड, जिसको हम लेबर कंसीडर करते हैं। अब इससे आसान बात मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। तो जो ऊपर की 5 कैटेगरीज़ हैं उनके वीज़ाज़ टोटली ओपन हैं। जिनके अंदर थोड़ा सा ग्लिच आया था पिछले दिनों, लोगों के वीज़ाज़ शिफ्ट होना बंद हो गए थे, उन लोगों के वीज़ाज़ भी रुक गए थे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिनके पास मौजूद हैं, डिग्रीज़ अटेस्टेड मौजूद हैं। लेकिन अब उन लोगों के वीज़ाज़ टोटली दोबारा उन्होंने ओपन कर दिए हैं। दूसरी बात, जो नॉन स्किल्ड लोग हैं अभी भी उन लोगों के वीज़ाज़ नहीं लग रहे। अब ऐसा नहीं है कि उन लोगों के वीज़ाज़ कभी लगेंगे ही नहीं, या ताहयात पाबंदी है या कोई बैन है। ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जो कुछ अरसे बाद किसी ना किसी तरीके से ओपन हो ही जाएगा। तो आई होप कि अब आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा कि कौन से वीज़ाज़ ओपन हुए हैं और किन लोगों के वीज़ाज़ लगेंगे या लग रहे हैं और किन लोगों के नहीं लगेंगे। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, मैं थोड़ा सा दोबारा बात करना चाहूँगा डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर भी लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल आता है। देखें, डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी एरर जो है ना, ये पहले भी था जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, बट अब इस चीज़ को बाकायदा कंटिन्यूसली पुश किया जा रहा है कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर 10 लोगों का कोटा है वीज़ा का, ठीक है, तो उसमें आपको पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से बंदों को डिवाइड करना होगा। अगर किसी पाकिस्तानी की कंपनी है या किसी इंडियन की कंपनी है या किसी की भी नेशनैलिटी की कंपनी है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर पाकिस्तानी है तो उसने 7 या 8 पाकिस्तानी घुसाए हुए हैं। अगर किसी इंडियन की है तो उसने सारे के सारे इंडियन घुसाए हुए हैं। उसके अंदर उसको पर्टिकुलर परसेंटेज जो मोहरे ने डिफ़ाइन किया उसके हिसाब से मुख्तलिफ लोगों को रखना ही होगा। मोस्ट प्रोबेबली समटाइम्स ये भी होता है कि अगर किसी बंदे के पास 5 कोटे हैं या 6 कोटे हैं, वो अपनी कंपनी में किसी पाकिस्तानी को हायर करना चाह रहा है, हो सकता है कि उसके पास पाकिस्तानी पर्टिकुलर सिर्फ पाकिस्तान का वीज़ा कोटा हो ही ना, जिस वजह से वहाँ पे एरर आए। अब मैंने क्या बात की थी कि पर्दे उठ रहे हैं, रीज़न्स पता चल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिस पे कुछ लोगों ने बड़ी अजीब सी भी बातें की। उन लोगों को भी मैं थोड़ा सा जवाब देता हूँ अभी। देखें, ज़रूरी नहीं है कि जो रीज़न मैंने बता दिया वही फुल फ्लेज फाइनल रीज़न है। ये मैंने एक रीज़न बताई थी कि डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से भी एरर्स आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को ने इसको गलत समझा कि शायद यही एक रीज़न है। ये एक रीज़न नहीं है, ये एक रीज़न है जो मैंने बताई थी। इसके अलावा भी मुख्तलिफ रीज़न हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर भी गलती हो सकती है, आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर भी मसला हो सकता है, इस वजह से भी वीज़ा रिजेक्शन हो सकती है। कंपनी छोटी हो सकती है, कंपनी इस वजह से भी समटाइम्स वीज़ा रिजेक्ट होता है कि कोई कंपनी न्यू रजिस्टर्ड होती है, उसके पास कोटास कम होते हैं, तो उन लोगों को वीज़ाज़ लेने के लिए या लोगों को बुलाने के लिए मुश्किल हो रही होती है। ये मुख्तलिफ तरह की रीज़न हैं। तो डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी एक पर्टिकुलर फाइनल रीज़न नहीं है कि इस वजह से वीज़ाज़ नहीं लग रहे, लेकिन अब ये बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होने लगा है, हो चुका है ऑलमोस्ट, जो कि अब लोगों को एरर आ रहे हैं और लोगों को पता चल रहा है। हमें पता चल गया या मुझे पता चल गया, मैंने आपको बता दिया। और भी लोगों से आपने सुन लिया होगा, ऐसा नहीं है कि और लोगों से आपने नहीं सुना होगा। मैंने ज़रा कोशिश की है कि मैं आसान तरीके से आपको डिफ़ाइन कर दूँ, तो मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गई होगी।
अब कुछ लोगों ने मुझसे एक बात की कि जी आपने मोरे से कैसे रब्ता कर लिया, मोरे को कौन कॉल करता है। तो सर आप वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे एक टोल फ्री नंबर होगा, उसको बड़े प्यार से डायल करें और जो आगे शख्स आपको मिलेगा उससे मीठी मीठी बातें करें, उससे पूछें कि भाई क्या मसला है, तो कौन से वीज़ाज़ बैन है, कौन से वीज़ाज़ नहीं बैन है, किस डेट को वो वीज़ाज़ जो बैन कैटेगरी है वो ख़त्म होगी। वो आपको ये बात कभी भी नहीं बताएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल इस तरह की बातें कभी भी आउट नहीं करते। अगर आपने फ़ोन पे बात नहीं करनी तो आप चैट भी कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट के ऊपर चैट की ऑप्शंस भी होती है। इस तरीके से हम लोग जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस के जो जवाबात हैं वो इसमें मिल गए होंगे कि वीज़ाज़ ओपन या बैन का क्या स्ट्रक्चर है। वीज़ाज़ ओपन है, अब शिफ्ट भी हो रहा है, बाकी सारे मामलात, लेकिन फ़र्स्ट 5 कैटेगरीज़ के लिए। नीचे की 4 कैटेगरीज़ अभी भी थोड़ी नहीं उसी मसले के अंदर है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये भी रिजॉल्व हो जाएगा बाकी सारी चीज़ों की तरह इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, मैसेज समझ आ गया होगा। स्टिल क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ लें, भाई बैठा हुआ है आप लोगों को जवाब देने के लिए, देगा धड़ाधड़ जवाब देगा। अगर किसी का मिस हो जाए तो मैं उस चीज़ के लिए माजरत करता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि डेमोग्राफिकल एरर के बारे में मुझे बताया था मतियुर रहमान ने। मतियुर रहमान के साथ एक और भाई भी थे, मोहम्मद हमाद। मैं उनका भी स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनका नाम मैं भूल गया था, तो बहुत माजरत मोहम्मद हमाद। आपने भी बताया था, मुझे याद है बड़े अच्छी तरीके से, मैंने आपका कमेंट नोट किया था। और आप सब लोगों का जो सपोर्ट करते हैं, जो शेयर करते हैं वीडियो को, कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं, जो समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना और शेयर करना कितना मुश्किल होता है, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा अच्छी वीडियो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियो, डेप्थ वाली, लेकिन आसानी के साथ डिफ़ाइन करने के लिए आप लोगों के लिए ले आऊँ, ताकि पता चलता रहे कि क्या अपडेट्स हैं, क्या सिनेरियोज़ हैं। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दें, और सब्सक्राइब तो आपने बहुत ज़रूरी बटन है, इसको दबा दें, बेल आइकन लाजमी दबा दें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।